हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बेसिस। कैसे हो यार आप सब। और आज मैं सबसे पहले बता दूं क्या करने वाले हैं इसमें वीडियो में। कॉइंस का सेक्शनल टेस्ट 6 देने वाला हूँ मैं। टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा जाके, ठीक है। और ये टेस्ट कहाँ पे मिलता है, इसकी वीडियो में कॉइंस के सेक्शनल टेस्ट 1 और 2 में, दोनों में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में समझा दिया है कि काफ़ी बच्चों को ये टेस्ट मिलता नहीं है इसमें। तो उस वीडियो में जाके देख लेना, आपको स्टार्टिंग से लेके मैंने प्रोसीजर भी बता रखा है कि कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और अभी चलिए शुरू करते हैं टेस्ट, उससे उसके बाद बातें करते रहेंगे जो भी बातें हैं, ठीक है। हम्म। मैं ही भूल जाता हूँ क्या क्या मोटिवेशन देना था। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो इसमें सिंपली रैशनलाइज करना है हमेशा की तरह। वन माइनस साइन ए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो सीधा वन प्लस साइन ए नीचे, वन माइनस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा, वन माइनस साइन ए ऊपर बचेगा, ठीक है। वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बचेगा, और नीचे अंडर रूट हो जाएगा तो कोस ए बचेगा। तो सीधा बच गया sec ए माइनस में टेन ए, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ दिस 16 डिवाइड बाई 4, 4 इंटू 4, 4 चौक 16 नीचे आएगा। ऑफ पहले सोल्व होता है हमेशा, इसमें गड़बड़ मत किया करो, आराम से किया करो, ठीक है। एक यहाँ पे बचेगा इंटू में 3 डिवाइड बाई 4 इंटू में ये पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट बना ली करो अपनी उसके लिए, कन्वीनियंस के लिए। 4 इंटू में 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 और 3 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3/8, 3/8 आ गया यहाँ तक। 1 गुना में 3/8, ठीक है। अब डिवाइड है तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट बना दो। डिवाइड है हम्म, दो, देखो अब फिर से ऑफ मल्टीप्लाई होगा। 2 डिवाइड बाय 4 8 32, 2/32, 1/16, डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 8 दूनी 16, 2 3 6। इसमें गलती करते हैं काफ़ी बच्चे। पाइप से ए एंड बी कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 36 एंड 45 मिनट्स। ए 36 में खाली कर रहा है, बी 45 मिनट्स में खाली कर रहा है। फिर सी, पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में भर रहा है उसे, ठीक है। 45 चौक 180, 36 5 45 चौक 15, 12 180। बी एंड सी आर ओपन फॉर टुगेदर फॉर 15 मिनट्स। बी एंड सी, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस का 8, 15 8 120 लीटर भर गया, ठीक है। देन एंड बोथ आर टर्न्ड ऑफ एंड ए इज ओपन, पाइप ए विल एम्प्टी द टैंक इन। अब ए को खोल दिया, ए की एफिशिएंसी है 5, तो 24 मिनट में खाली कर देगा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस। इसका एलसीएम देखो, सबसे पहले एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3.6, 3.6 आ गया यहाँ तक। अब 3.6 से ही चेक करो, सबसे छोटी वैल्यू यही है, 3.6 है। और इसको डिवाइड करके देख लो एक बार, 0.144। पॉइंट में कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए डिवाइड करके देख लो तो बेटर है, ठीक है। 36 चौक 144, 4 25, तो यही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 3.6, ठीक है। ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई। ए बी एंड ए सी, ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी, ए बी और ए सी को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी का बाइसेक्टर है ये रहा, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है इसके। एंड बी सी ई मीट पॉइंट ओ, बी सी ई का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ये ओ पे मिल रहा है। तो एक्स सेंटर है, इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं डायरेक्टली, 90 माइनस हाफ ऑफ ए इज इक्वल 63। तो कितना बचेगा, 27 दूनी 54, ठीक है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने अपनी ज्योमेट्री की क्लास में कराई हुई है, 3 घंटे में पूरी कंप्लीट ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज कराई हुई है, जाके देख सकते हो। और ये मैं हर बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है चीज़ें, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। द इनकम ऑफ ए 60% लेस देन बी, ए बी इनकम 60%, 3/5, 5 से 2। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60%, 3/5। एक्सपेंडिचर ऑफ ए 3 और 5, 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इफ ए इनकम इज इक्वल टू द, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक्स एक्स करो वाई वाई करो, ठीक है। एक्सपेंड इफ ए इनकम 2x इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर 5y। 5 दूनी 2 चौक, सॉरी, एक्स अपन में वाई कितना आ गया है, 7/4। एक्स को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 7×5 = 35, वाई को 4 से 12, 4×5 कितना बचा। इनकम माइनस इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, सेविंग कितनी बच जाएगी, 2:15, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मेरे प्रीलिम्स से आया था CHSL के, काफ़ी टाइम पहले की बात है ये, और मैंने उस वक्त खुद से ये चीज़ निकाली थी।
Pipe A and B pipe A and B running together can fill the cistern in 6 minutes. A and B 6 मिनट में भर रहे हैं, ठीक है, और टुगेदर इफ B takes 5 minutes more than the A to fill the tank. A B A अगर X लेता है मिनट तो ये लेता है 5 मिनट ज़्यादा, ठीक है. देन टाइम टेकन बाय विच इन विच A and B fill the cistern separately will be. अब ये देखो ऑप्शन से देखते हैं. सबसे पहले तो B takes 5 minutes more, तो ये तो है ही नहीं. ये हो सकता है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है, ठीक है. अब इन दोनों ऑप्शंस में से पहला वाला ऑप्शन लगा लो. A 15 ले रहा है, B 20 ले रहा है, तो एलसीएम कितना है 60. 15 चौक 20 या 60. 60 अपन में 7 करेंगे तो नहीं आ रहा है. इसमें देखो 10 15 और इनका एलसीएम कितना आ गया 30. 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 अपन में 2 3 और 2 5 आ गया 6 घंटे. तो ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए. वरना इसे कैसे करना था 1/x प्लस में 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6, ऐसे भी कर सकते हैं सोल्व, ठीक है. एफिशिएंसी इक्वेट करने को कर रहा था उसमें 1 जो भी कर रहा था. द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आर. सी आई कितना है हमारे पास 820, ठीक है. दो द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आर 820 एंड 8820 रुपये रिस्पेक्टिवली आफ्टर 2 years. 2 साल में. और अमाउंट ये है 8820, तो प्रिंसिपल कितना बचा 8000, ठीक है. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है. 8000 पे 2 साल में 820 इंटरेस्ट है, ठीक है. तो अब या तो ऑप्शन से कर लो इसको, या फिर सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर एक काम करो 8000 है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट का वो लिख लो, रेशो ले लो 8000 और अमाउंट कितना है हमारे पास 8220, ठीक है. इनका रेशो लो कितना आएगा, 2 से कटेगा 2 400, 2 441, तो 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर 2 साल के लिए सेटिस्फाई हो गया. अब 20 से 21 1 साल में हो जाएगा, 1/20 5% रेट आ जाएगा. A train takes 45 minutes to cover a certain distance at a speed of this. इतने की स्पीड से 45 मिनट ले रही है. डिस्टेंस कितना हो गया 45 डिवाइड बाई 60 इंटू में 80, ठीक है. 15 थी 45, 15 4 20 या 60 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया. इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 125%, 25 5 25 चौक 4 से 9, 4 की वैल्यू ये 4 20 दी में 180 उसकी स्पीड होगी अब, ठीक है. देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू विल द ट्रेन टेक टू कवर 8/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस. 60 इंटू 8/5 अपॉन में 180, 60 दिया और मिनट में पूछा 60 से इंटू कर दो. 15 चौक 60 4 8 32. A sum of 4000 become 4000 बन गए 5800 इन 3 years when invested in a scheme of simple interest, ठीक है. सबसे पहले 4000 से 5800 बन गए. रेट निकाल लो फटाफट. 1800 4000 इंटू R/100 इंटू में 3, 0 से 0 कटा. 40 थी 120, रुक जाओ 4 थी 12 15 180. रेट आ गया 15%. If the same sum is invested in a scheme of compound interest with the same yearly interest compounded in the nature done yearly, okay, then what will be the amount of after 2 years. 15% रेट है 3/20, 20 से 23, 20 से 23 400 से 529. अमाउंट पूछा है हमसे. प्रिंसिपल कितना दिया है 400 की वैल्यू 4000, एक की वैल्यू 10, 529 की वैल्यू 529 के आगे 0 लगा दो. What is the ratio of the central angle corresponding to the sales of potato, tomato, beans. 70 80 150 और बीन्स 195. 195 रेशो to the central angle corresponding to the combined sale of onions and other है 75, अनियन कितने 90, 165. 5 से 15, 5 से 15, 5 से 15, 5 से 15, 5 45, 3 13, 3 11. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर और मोर. 175 से कम है 40 और 170 से कम है 35. ये कि सी एफ दे रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा हमें. तो डायरेक्टली लिख दो इसको ही कि 4 इनका डिफरेंस लिखना पड़ेगा. 4 लगो सबसे पहले, फिर डिफरेंस 4 8 फिर 9 फिर 10 फिर 5, ठीक है. मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा, मेरे को जो आंसर से मतलब वही सिर्फ चीज़ करूँगा मैं यहाँ पे. अब इससे लेस देन 150 था, तो लेस देन 150 मतलब ये मान लिए, ठीक है. हमसे क्या पूछा लेस देन 165,
लेस देन 150 ये हो गए, 155 से नीचे ये हो गए, 160 से नीचे ये हो गए, 8 7 12 तब 16। और एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, लेस देन 175, 1 2 3 हमसे देखो सीधी सी बात क्या पूछी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट 165 सेंटीमीटर और मोर। 165 से कम कितने हैं हमारे पास, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, तीसरे पे कौन सा आ रहा है, 8 4 12 तक 16 लगा के आगे बढ़ो, बाद में देखेंगे आंसर्स को, ठीक है। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम एज शोन इन द फिगर, क्यों पढ़ रहा हूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ क्यू, ओ क्यू की वैल्यू बतानी है। इफ द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट कोड क्या होती है, डायमीटर होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है, लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, तो ये 3 आ गई, ये क्या, पी क्यू इज 4, 3 4 5 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी 5। ओ आर हमसे क्या पूछिए, फाइंड द लेंथ ऑफ, सॉरी ओ आर नहीं, ओ क्यू 5। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बतानी है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सरकमस्क्राइबिंग अ स्फेयर, अंदर इसके बीच में स्फेयर है एक, ठीक है, विद द डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, जो स्फेयर का डायमीटर होगा इसकी हाइट होगी, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी सिलेंडर की इसकी आधी हो जाएगी, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 22 7 154, 14 चौक 56, 14 5 70 5 75, 14 16 7 2156। As per the information provided in the graph, among all the four classes, which class has the least number of students, boys girls are taken together? अब सबसे पहले यहीं पे देख लो, 60 दूनी 120, एक और तीन हटा, एक 3 और एक 4 हटा दो, 116, ठीक है। 60 दूनी 120, 123, 60 दूनी 122, 120, सबसे कम इसी में है, 6 में, हमसे लीस्ट ही पूछेगा, हाँ। एट विच स्टेट ऑफ सिंपल इंटरवल डज एन अमाउंट बिकम डबल इन 12 ईयर्स, 1 से 2 हो गया 12 साल में। ऐसा ही कितना आया, एक कितने पे, एक पे कितने साल में, 12 साल में, और R/100, तो रेट कितना आ गया, 100/12, 8 सहित 1/3। पर्सन स्टैंडिंग इन a distance look at the building having a height of 1000 meter. The angle between the top of the building and the ground is 30 degree. At what approximate distance is the person standing away from the building, ये पूछा है। 1030 1/√3, तो √3 कितना, 1.732, 1000 से इंटू कर दो, 1732। The length of the shadow on the ground of a tall tree of height 45 meter is 15√3. What is the angle of elevation of the sun, थीटा, तो 15 या 45, √3 थीटा की वैल्यू कितनी, 60। कुछ भी नहीं करना, फाइनल लेंथ ऑफ ए बी, तो 6 इंटू में 11 से 17 इजिकल टू 4 इंटू में 4 प्लस एक्स, ठीक है। 17 4 2 3 4 2 3 17 से 51 डिवाइड बाई 2 25.5 इजिकल टू 4 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू होगी 21.5। 2 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2 1/4 माइनस, सॉरी इंटू में 1060 √3 माइनस में 3 cos 60 मतलब साइन 30, 1/4 इंटू में sec 30, cos 30 मतलब sec 30 है ना, 2/√3 का स्क्वायर, 4/3, एक यहाँ पे बचा, 2 3 4 √3/2 माइनस 1 पर बचा, ठीक है। नीचे 4 कोट स्क्वायर, ये 4 माइनस में sec स्क्वायर 60 कितना होता है, cos स्क्वायर 60 मतलब साइन 30 4, प्लस में साइन स्क्वायर 60, 3/4 प्लस में 0, नीचे बचा 3/4, √3 माइनस 2 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 दूनी 4, 2 इंटू √3 माइनस 2 अपॉन में 3, 2 इंटू √3 माइनस 2 अपॉन में 3। An army lost 10% of its men in a war. 10% of the remaining died due to disease and 10% of the rest were declared disabled. 1000 मान लो सीधा, 10% इसका 100 यहाँ पे चले गए, फिर 10% ऑफ द रिमेनिंग 900 का 90 यहाँ चले गए, फिर कितने बचे, कितने रिमेनिंग बचे, 90 900 में से 810, इसका 10% 81 यहाँ चले गए, रिमेनिंग कितने बचे,
190 और 271, 190, 80, 270, 271, 729, 729 की वैल्यू कितनी है? द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी बहुत रिड्यूस टू 729,000। एक की वैल्यू 1000, 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 लाख, नहीं 10 लाख। A policeman spots a thief at a distance of 360 meters. Both the policeman and thief somebody start running with the former chasing the later. Well, the thief runs at the speed of this. स्पीड का रेशो कितना है? 8 और पुलिस का 9.2। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम यहाँ पे मीटिंग टाइम सेम होगा, डिस्टेंस स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस का रेशो भी ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 20, 4 23। ठीक है, स्पॉट थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 360। 3 की वैल्यू कितनी है? 360, एक की वैल्यू 120। हमसे क्या पूछे? हाउ मेनी मीटर्स विल द पुलिसमैन हैव टू रन बिफोर द कैचेस ऑफ द थीफ? तो 23 की वैल्यू पूछिए। 23 से कम 12 3 36, 12 दिन 24 दिन 2760 मीटर चल रहे हो। पी स्क्वायर प्लस 1/p² इक्वल 14। तो पी प्लस 1/p कितना आ जाएगा? -2 है तो +2 कर दो, इसमें से 16 4, इसका क्यूब पूछे 4 16 64 -12 52। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3.6 मीटर। आइसोसेलेस है एंड इट्स बेस इज 30 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द ईच ऑफ द साइड्स। एक्स 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 -30। पेरीमीटर कितना है? 3.6 मीटर। 3x - 30 इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर। 3x की वैल्यू 390, एक्स की वैल्यू 130। ठीक है, 130, 130 और ये 100। तो इसमें हमेशा आइसोसेलेस में कैसे निकालता हूँ? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? आइसोसेलेस का एरिया हमेशा निकालना है 50 50, हाफ इंटू बेस कितना है? 100 इंटू हाइट। हाइट कैसे निकलेगी? 13 5 12 का ट्रिपलेट 120। 50 12 5 60, 3.6। Average runs of the 133 players of a team is 38. If the average runs of the male players is 43, average runs of the female players is 24, then what will be the ratio of the total runs of the male? रुक जाओ, मेल्स का कितना था? 43, फीमेल्स का था 24, और एवरेज ऑफ ऑल द 133 प्लेयर्स इज 38। रेशो कितना आ गया इनका मेल और फीमेल का? 5:14, 14:5। ठीक है, देन द रेशो ऑफ द टोटल रन्स ऑफ द मेल प्लेयर्स। टोटल रन्स कितने होंगे? एवरेज था 43 और नंबर कितने हैं? 43 इंटू में 14, रेशो में टोटल रन्स ऑफ फीमेल प्लेयर्स कितने हैं? 24 और 5। ठीक है, तो 2 7 14, 2 12, 12 5 60, 7 21, 7 7 2830, 301:60। कितना बच गया? ये वाला क्वेश्चन रह गया ना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है मेरे को यार। लेस देन 175, लेस देन 175, लेस देन 170, 165, 160, 155, लेस देन 150। कितने हैं ये? 40 35 25 16 8 4। ठीक है, ग्रेटर देन लिख देते हैं। ग्रेटर देन अगर करेंगे, अगर इसकी पहले तो वही लिख लो, 4 4 8 9 10 5। ये हो गया ग्रेटर देन 175, ग्रेटर देन 170, ग्रेटर देन 165, ग्रेटर देन 160, ग्रेटर देन 155, ग्रेटर देन 150। हमसे क्या पूछा था? हैव अ हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर और मोर, 165 सेंटीमीटर और मोर। गड़बड़ हो गई है कुछ? ये उल्टा हो जाएगा मेरे ख्याल से अगर करूँ तो मैं। ग्रेटर देन 150, ये उल्टा हो जाएगा। 150, 155, 160, 165, 170, 175। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था? 160 से ऊपर वाले कितने हैं? 165 से ज़्यादा वाले, 165 से ज़्यादा वाले कितने हैं? फिर से गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 9 10 19 5 24। हम्म 4 8 9 5 10। गड़बड़ कर रहा हूँ यार मैं कुछ इसमें।
लेस देन 165, लेस देन 150, 40, 5 और 10, 15 होगा मे बी। ठीक है, सबमिट करते हैं यार, मेरे को जिम भी जाना है अभी। कर ही देते हैं। लास्ट में सही कर दिया वो वाला। ठीक है, फटाफट कौन सा क्वेश्चन था एक बार देख लूँ मैं। 7वां क्वेश्चन था ना, कितना, 8वां, 6वां, ये रहा 12वां। 170 माइनस 5, 5, 165 माइनस 10, सही है, लास्ट में सही करा था। इसमें देखो लेस देन में भी बच्चे पहले मतलब आप लोग पहले समझ गए होंगे कि लेस देन 175, इसमें से मैंने अलग अलग करे थे, तो 5, 10, 9 और 8 और 4, ये लेस देन 175 है, तो ग्रेटर देन 170 है। ठीक है, ये और यहाँ पे ग्रेटर देन 165, ये वाले दोनों हो जाएंगे, बस इतना ही समझ लो, और क्या समझाऊँ इसमें, अलग से क्लास कराऊंगा तब समझा दूंगा मैं भी। और बाकी सारे क्वेश्चन तो ठीक हैं, कुछ भी दिखाने की ज़रूरत है नहीं इसमें अभी। यहाँ नॉर्मल मॉक था, मॉडरेट लेवल भी नहीं कहूँगा मैं से ना, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल था। ठीक है, एग्जाम में जैसे आना चाहिए पेपर वैसा का एग्जैक्टली सेम पैटर्न था, अच्छे लेवल का मौका ज़रूर देना इसे आप। और यार इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहूँगा कि मैंने अभी रिसेंटली फिर से बच्चे हेट हेट कमेंट्स करने लगे हैं, और मेरी तरफ से बच्चे काफ़ी रिप्लाई भी करते हैं कि उनके अगेंस्ट कि यार ऐसा मत बोलो वगैरह वगैरह, तो उनके लिए पहले तो थैंक यू यार कि मेरा सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग। और जो बच्चे हेट कमेंट कर, एक बंदा ये कह रहा था कि यार तेरे से बढ़िया मैं ना मतलब तेरी रैंक कभी भी रैंक 1 नहीं आ सकती, सिर्फ उसको रिप्लाई कर रहा हूँ मैं, और बाकी लोग भी सुनना कि मुझे रैंक 1 चाहिए नहीं। ठीक है, आप मतलब काफ़ी लोग अभी इसमें ये कहोगे यार क्यों नहीं चाहिए रैंक 1 वगैरह वगैरह, मैं रियलिटी में जीता हूँ, मेरी रैंक 1 नहीं आ सकती, मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, आपको भी रियलिटी में रहना चाहिए, आपको रैंक 1 के पीछे नहीं भागना, आपको अपने सिलेक्शन के पीछे भागना है सबसे पहली बात। रैंक 1 एक एक रैंक 1 एक तरीके से समझ लो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हो, और मतलब सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप इतनी मेहनत करे जा रहे हो और वो नहीं हुआ, तो फिर आप एक अलग अलग तरीके का डिमोटिवेट फील कर रहे हो। ठीक है, मैं वो फील नहीं करता बिल्कुल भी। आपकी मतलब आपका टारगेट इतना होना चाहिए कि सिलेक्शन सबसे पहले मेरा फोरमोस्ट फोरमोस्ट जो प्रायोरिटी है मेरा है सिलेक्शन। ठीक है, 1000, 2000, 3000, 4000 रैंक चाहिए मेरे को, मतलब सेलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट होंगे उसमें लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए। ठीक है, रैंक 1 के पीछे मत भागो, और क्योंकि वो तो एक ही बंदे की आएगी, कितने लोग भाग लोगे उसके पीछे। ठीक है, मेरे को अपनी रियलिटी पता है, एवरेज स्टूडेंट एक मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, और इतने सारे मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, सबकी रैंक 1 नहीं आ सकती। फिर भी अपनी तरफ से यार आप मेहनत करते रहो, आपको सिर्फ सिलेक्शन का देखना है। ठीक है, कोई और क्या कह रहा है कि तू रैंक 1 ला के दिखा दे वगैरह वगैरह, उससे ना मेरे को कोई मतलब है ना आपको कोई मतलब होना चाहिए। दूसरों से कंपैरिजन ना मैं करता ना आपको कहूँगा कि कंपैरिजन करो, अपना सिर्फ सिलेक्शन लेना है, अपने घर पे मजे करने हैं। ठीक है, और कुछ कोई भी कुछ कह रहा है तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और भाई मतलब उसे रैंक 1 लानी है तो तुम बिल्कुल ला सकते हो, अपनी मेहनत करो फुल अच्छे से। ठीक है, थैंक यू यार, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।